प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ फिर से उसके सुंदर समय के लिए जो उसने प्रदान कर दिया और उसके जीवित वचनों को लेकर आप सबके बीच में आने का अनुग्रह दिया है। इसके मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम अविलंब छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने संदेश को आरंभ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हुए आपके फाटकों से प्रभु आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इसमें प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए पिता परमेश्वर आप हम सब से बोले और बातचीत करें पिता। प्रभु जी पिता, हमारे सुनने वाले कान हो, हमारी देखने वाली आंखें हो, हमारा समझने वाला मन हो पिता परमेश्वर। पिता खुदावंद हम सबसे बातचीत करें पिता परमेश्वर, अपने वचनों से हमें रूबरू करें प्रभु। और पिता अपने डिज़ायर से, अपनी इच्छाओं से, अपनी मर्जियों से, अपनी रज़ाओं से हमें मामूर करें पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग के पा लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम लोग आज अपने संदेश की बुनियाद डालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद से मैं पढ़ता हूँ। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यदि सुसमाचार में, खुशखबरी की किताबों में यदि कोई ऐसा वचन है जो अति भयावह है तो वो यही वचन है। बहुत सारे लोग इसको पढ़ने से बहुत डरते हैं क्योंकि यहाँ पर हम यीशु मसीह का वो रूप देख पाते हैं जो हम प्रभु से कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। हम हमेशा ही प्रभु को दया करने वाला, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाले के रूप में जानते हैं। ये बात सच है, लेकिन यीशु के अंदर न्याय भी पाया जाता है, ये भी बात सच है। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे तो बहुत सारे सरप्राइजेस वहाँ पर होंगे और वहाँ 2 प्रकार के सरप्राइज होंगे। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में देखते हैं कि राजा सिंहासन पे विराजमान है, उसके दाएं ओर भेड़ है और उसके बाएं ओर बकरियां हैं। और भेड़ों को ये सरप्राइज मिल रहा है, यीशु कह रहा है कि मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं भूखा था, तुमने मुझको भोजन दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझको पानी दिया, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। वो सरप्राइज हो रहे हैं। प्रभु ये कब हुआ? कब आप ऐसे थे और हमने आपके लिए ये किया? यीशु ने कहा, जो कुछ तुमने उन छोटे से छोटे के साथ किया वही मेरे साथ किया। सरप्राइज किसके लिए पता है? अवार्ड के लिए, अनंत जीवन में और बेहतर और शानदार उन इनामों के लिए जो प्रभु ने तैयार किया है। और बाएं ओर वालों से वो कहेगा, बकरियों से कहेगा, मैं प्यासा था, तुमने मुझको पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझको खाना नहीं खिलाया, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मैं परदेशी था, तुमने मुझको अपने घर में नहीं उतारा, मैं अनाथ था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। वो कहेगा, प्रभु ये सब कब आपकी सुधि नहीं ली, कब हमने आपकी खिदमत नहीं किया? यीशु मसीह कहेगा, जो कुछ तुमने उन छोटे से छोटे के साथ नहीं किया वही तुमने मेरे साथ नहीं किया। एक और सरप्राइज, अनंत दंड के लिए। और मेरे प्रियो, वही उन्हीं सरप्राइजिंग में ये एक लम्हा आएगा जब बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास खड़े होंगे और यीशु उनसे कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता। वो जीवन भर इस बात को सोचते हुए चल रहे होंगे कि मेरा तो नाम जीवन की किताब में है। भले वो जीवन भर इस वचन को क्लेम करते हुए पार हुए कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। वे ये सोचते हुए चले कि मेरा नाम तो यीशु मसीह के चित्त में बसा है, लेकिन यहाँ पर यीशु उनके नाम को नहीं लेगा और लेकिन उनको एक नया नाम दिया जाएगा। बाइबल हमें बताती है, प्रकाशित वाक्य में हमें यीशु मसीह कहते हैं कि जो जय पाएगा उसमें पत्थर पर एक नाम लिखकर उसको दूंगा, उसका नया नाम होगा। और वो धर्मियों के लिए एक रिवॉर्ड है, पर वहाँ क्या नाम है वो नहीं पता। हमें क्या नाम मिलेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन एक नाम इन पापियों को यहाँ पर यीशु मसीह ने दिया, जो प्रकट किया गया है। वो क्या है? कुकर्म करने वालों। क्यों कहा यीशु ने कुकर्म करने वालों? यदि वो अति पवित्र परमेश्वर ये कह रहा है कुकर्म करने वालों, तो ये बात कितनी गंभीर है। और ये उनको नहीं कह रहा है जो मूर्ति पूजा करते थे, उनको नहीं कह रहा है जो अविश्वासी थे, उनको नहीं कह रहा है जो यीशु को नहीं जानते थे। ये उनको कह रहा है जो यीशु मसीह के नाम से सेवकाई किया करते थे, भविष्यवाणी क्या करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे, चंगाई क्या करते थे। ये यीशु मसीह उनको कह रहा है कि मैं तुमको नहीं जानता, कुकर्म करने वाले। आप जानते हैं कुकर्म क्या होता है? प्रभु की दृष्टि में कुकर्म करना क्या होता है? जो रीति परमेश्वर ने नहीं ठहराया है, उस रीति को हम जब पूरा करते हैं वो कुकर्म होता है।
जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, जो उसकी ठहराई हुई मति के अनुसार नहीं है, वो कार्य जब हम करते हैं वो कुकर्म होता है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 27 अध्याय में जब आप 15 पद से लेकर 26 पद तक देखेंगे तो वहां पर शाप के वचन सब है कि शापित हो वो जो ऐसा ऐसा काम करता। वहां पर कुछ कार्य लिखे हुए हैं, जैसा कि मैं आपको 1-2 वचन पढ़ा देता हूं। हाँ, 20 पद में लिखा हुआ है कि शापित होगा जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। तब सब लोग कहे आमीन। यहाँ पर लिखा है 21 पद में, शापित होगा जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित होगा जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली से कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। यही सब लोग पाए जाते थे नूह के समय में, जब परमेश्वर ने महाजल प्रलय भेजकर पूरी दुनिया को और धो दिया और सिर्फ नूह और उसके साथ उसके परिवार को बचाया, जिससे आगे की जनरेशन बढ़ी। यहाँ पर जब परमेश्वर अपने लिए एक राष्ट्र का निर्माण कर रहा है इजराइल के रूप में, तो परमेश्वर वहाँ पर अपनी आज्ञाओं को, अपनी व्यवस्था को दे रहा है और बता रहा है। इन आज्ञाओं को देख के पाप का पहचान बता रहा है, क्योंकि याद रखिए आज्ञा के बगैर पाप जो है वो मरा हुआ है। इसलिए जब व्यवस्था आई तो पाप जी गया। जब परमेश्वर ये व्यवस्था दे रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि ऐसे कार्य उस समय हुआ करते थे। लोग पशु के साथ कुकर्म किया करते थे, अपनी बहन के साथ कुकर्म किया करते थे, अपनी माता के साथ कुकर्म किया करते थे। बाइबल में बहुत सारे ऐसे संदर्भ मिलते हैं हमें जहाँ पर अननेसेसरी सेक्स का वहाँ पर जिक्र है। ऐसी रीति जो परमेश्वर की दृष्टि में घिनौनी है या घृणित है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि शापित हो वो जो अपने बहन के साथ कुकर्म करे, शापित हो वो जो अपनी माँ के साथ कुकर्म करे, शापित हो वो जो पशु के साथ, किसी प्रकार के पशु के साथ कुकर्म करे। एक व्यक्ति को मैंने देखा जिसने एक मगरमच्छ से शादी किया। परमेश्वर ने सिर्फ एक ही प्रकार के सेक्स को मान्यता दिया है और वो है पति पत्नी के बीच में, वो भी एक पवित्र बंधन के साथ बंध कर, शादी के पहले वाला नहीं पर शादी करके पवित्र बंधन में बंध के जब वे आपस में एक तन होते हैं। सिर्फ प्रभु की दृष्टि में वही सुकर्म है, वही आशीष है। लेकिन उसके उस रीति की विपरीत में जो भी अननेसेसरी सेक्स हो रहे हैं, चाहे वो किसी पुरुष स्त्री के बीच ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी रीति की विपरीत है और वो भी कुकर्म ही कहलाता है। हाँ, ये बात अलग है कि आज दुनिया में इससे भी बढ़कर कुकर्म किया जा रहा है, जो पुरुषगामी, स्त्रीगामी, पुरुष पुरुषों के साथ, स्त्री स्त्रियों के साथ, ये तो और भी अधिक घृणित है, उसका तो बड़ा दंड है। लेकिन प्रभु ने यदि विवाह की रीति ठहराई है, लेकिन विवाह के विपरीत में यदि कोई अननेसेसरी सेक्स होता है तो उसको कुकर्म कहा जाता है। यानी सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने नियम ठहराया है उस नियम को तोड़ना, उसके विरुद्ध में जाके, उसके विपरीत में जाके इस कार्य को किया जाता है, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो कोई कर्म हो, वो कुकर्म है प्रभु की दृष्टि में। और यहाँ पर इन लोगों ने तो कोई गलत काम नहीं किया, भविष्यवाणी की है, इन लोगों ने तो चंगाइयाँ किया है, इन लोगों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, फिर कुकर्म काहे को? उसका एक बहुत बड़ा वजह ये है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा तुमने सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट देना। तुमने फ्री में पाया है, फ्री में देना। आज आपको पता है चंगाइयाँ बिक्री की जा रही है। आज डिलीवरेंस जो है उसका सौदा हो रहा है। आज भविष्यवाणियों का अलग अलग प्रोफेसी का रेट तय किया गया है। मेरे खुद के मीटिंग में आने वाली एक बहन ने मुझे बताया कि वो YouTube पर एक बहन को देखी और उसको अपना जब प्रार्थना निवेदन दिया, सिस्टर मेरे लिए इस विषय के लिए प्रार्थना कर दे, तो उस YouTube वाली बहन ने क्या रिस्पॉन्स किया आपको पता है? उसने कहा इस प्रेयर का 10,000 रुपये लगेगा। हे कुकर्म करने वाली, यीशु तेरा नाम भी नहीं लेगा। यीशु के चित्त में, उस जीवन की किताब में तुम और तुम जैसों का नाम भी नहीं है। एक ही नाम तुम्हारे लिए है, वो है कुकर्म करने वालों। और वो कहेगा मेरे पास से चले जाओ। आज प्रार्थना करने के लिए लोग पैसे ले रहे हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए लोग पैसे ले रहे हैं, भविष्यवाणी करके, और भावी भविष्यवाणी नहीं कहूंगा, जो भविष्यता, आज भविष्यता कहते हैं अपने आप को, प्रॉफिट कहते हैं, वो बिब्लिकली प्रॉफिट, नए नियम के प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि नए नियम के प्रॉफिट के विषय लिखा है वो कलीसिया में उपदेश, उन्नति और शांति की बातें करते हैं। ना कि ये कि तुम्हारा वीजा लगेगा, ना कि ये तुम्हारा पासपोर्ट बनेगा, ना कि ये कि तुम्हारे घर बार बनेंगे, ना कि ये तुम्हें जमीन मिलेगी, तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, तुम्हारा नौकरी लगेगा। एक सो कॉल्ड प्रॉफिट को मैंने देखा, उसने अपने स्टेज पर हजारों लोगों के सामने फिल्मों के सेलिब्रिटी को बुलाया
और उन फिल्मों के सेलिब्रिटी को जो पाप में है और पाप को ही प्रमोट भी करते हैं, उनके लिए भविष्यवाणी की कि आपका ये कार्य और अधिक बढ़ेगा, आप इसमें और अधिक उन्नति करेंगे, आप इसमें और अधिक बरकत करेंगे। वो क्या काम करते हैं? वे पैसे लगाकर पाप को बनाते हैं और लोग पैसे देकर उस पाप को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसमें उसको बरकत मिले बोलकर उस प्रॉफिट ने, उस सो कॉल्ड प्रॉफिट ने कहा। वैसे लोगों के लिए हमें पता है यीशु ने क्या शब्द रखा है, उनके लिए क्या नाम रखा है, हे कुकर्म करने वालों, क्योंकि रीति ये नहीं थी, ये वो भविष्यवक्ता नहीं है जो नए नियम के भविष्यवक्ता है, ये वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भावी कह रहे हैं। जो एक स्त्री थी बाइबल में प्रेरितों के काम में, जो पौलुस लोगों के पीछे पड़ी रहती थी और भावी कहकर अपने स्वामी के लिए पैसे इकट्ठा करती थी, और जो कह रही है, क्या कह रही है? ये परम प्रधान परमेश्वर के जन है जो हमें उद्धार का मार्ग बताते हैं। बात तो वो सही कह रही थी, लेकिन पौलुस अपनी आत्मा में दुखी हुआ और उसको उस आत्मा से कहा, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल जाओ उस लड़की से। और वो डिविनेशन स्पिरिट, वो पाइथन स्पिरिट, वो सर्प की आत्मा उस स्त्री से बाहर निकल गई। आज यही आत्मा से ग्रसित पास्टर जिन्होंने अपने नाम के प्रॉफिट लगा दिया, जिनको नए नियम के सिद्धांत के अनुसार प्रॉफिट कौन होता है पता भी नहीं है, ये वही भावी कहने वाला काम कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट। हेलो ओ प्रॉफिट्स, तुम्हारे लिए एक नाम रखा है मेरे खुदाबंद ने, कुकर्म करने वाला। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मन फिराने का समय है। यीशु का प्यार तब तक हमारे लिए बरकरार है जब तक हम इस मिट्टी के बर्तन में हैं। जिस दिन हम इस मिट्टी के बर्तन को छोड़ेंगे उस दिन सिर्फ फैसला होगा, कोई समझौता नहीं होगा, वहां कोई घूस नहीं चलेगा, वहां कोई रिश्वत नहीं चलेगा। आज खुदा के नाम पर भावी कहा जा रहा है और उसको प्रोफेसी बनाकर बिक्री किया जा रहा है। यीशु के चंगाइयों को जो सेंत में मिलता है, क्योंकि चंगा करने वाला यीशु है, लोगों को महिमा दी जा रही है, उन चंगाइयों को बिक्री किया जा रहा है, उनका कीमत ठहराया जा रहा है। ये रीति नहीं थी, इसको रीति बनाया गया है। यीशु कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको कभी नहीं जानता, मेरे पास चले जाओ, उस अनंत आग में तुम्हारा भाग है, क्योंकि तुम मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चले। एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ने अपने सेवक को अंत किया, समाप्त किया, तब पिता ने नहीं कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मेरा जी अत्यंत प्रसन्न है। लेकिन जब वो सेवक को शुरू भी नहीं किया था, उसने कोई चंगाई नहीं की थी, कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, तभी पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि उसका जीवन शैली पिता की इच्छा पर था। मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। परमेश्वर आज मोहलत दे रहा है, आज भी वक्त है, अपना नाम उस जीवन की किताब में दर्ज करा लो। और ये कुकर्म की उपाधि उन लोगों को भी मिलने वाली है जो ऐसो के फॉलोअर्स हैं, जो अपनी अभिलाषा के अनुसार उपदेशकों को बटोर के रखे हैं, खरा उपदेश नहीं सुन पाते हैं, स्थिरता से वो बैठ नहीं पाते हैं, उनमें हजार प्रकार की बेचैनी होने लगती है। लेकिन जहाँ उनकी अभिलाषाओं के निमित्त प्रचार किया जाता है, वहाँ बड़े आनंद लेके वे सुनते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी वही है, क्योंकि रीति ये नहीं थी कि आप अपने लालसा के अनुसार वचन को सुनेंगे। रीति ये थी आप उसकी सच्चाई को सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उस पर अमल करेंगे। ऐसों को भी यही उपाधि मिलेगी, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु के अनुग्रह को बहुमूल्य जाने, प्रभु के पास लौट आए। प्रभु अभी भी प्यार करता है और अभी भी आपको धोकर शुद्ध करेगा और आपके नाम को जीवन की किताब में दर्ज करेगा, ताकि वो दिन आपको ना देखना पड़े। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष। फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ।